एक गांव में टिंकू नाम का एक अनाथ गरीब लड़का रहता था। उसने गांव में एक पेड़ के नीचे अपने रहने की जगह बनाई हुई थी, लेकिन टिंकू हमेशा से ऐसे गरीब नहीं था। आज से कुछ साल पहले जब टिंकू के माता पिता जिंदा थे, टिंकू वहाँ अपने माता पिता के साथ बहुत बड़े घर में रहता था। टिंकू का पिता बहुत अमीर बिजनेसमैन था। टिंकू के पिता का चमन नाम का एक सौतेला भाई था। वो टिंकू के पिता से बहुत जलता था और उनकी किसी भी तरह से सारी संपत्ति हथियाना चाहता था। ऐसे एक दिन टिंकू के माता पिता अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। वहीं अचानक उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल होकर एक पेड़ में जा लगती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं टिंकू के चाचा ने टिंकू का घर और सारी संपत्ति पर कब्जा करके टिंकू को घर से निकाल दिया। चाचा ने तो मुझे मेरे घर से निकाल दिया। अगर आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो ये कभी नहीं होता। अब मैं अकेला इस गांव में कहाँ जाऊंगा? मैं अब कहाँ रहूंगा? टिंकू दुखी होकर गांव में अपने रहने की जगह ढूंढने निकल पड़ा। आज के दिन टिंकू अपनी झोंपड़ी के पास बैठा था। वहीं उसके पास एक गांव वाला आता है और वो टिंकू से, टिंकू तुम अभी तक यहीं पर हो? गांव में बहुत ही खतरनाक बाढ़ आने का खतरा है, इसलिए सारे गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं। टिंकू तुम भी तुरंत ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना बाढ़ में डूब जाओगे। वो गांव वाला टिंकू को ये सब बता रहा था कि वहीं बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश तो अभी से शुरू हो गई, मुझे लगता है जल्दी गांव में बाढ़ आ जाएगी। मैं भी गांव छोड़कर जा रहा हूँ, टिंकू तुम भी जल्दी से चले जाओ। टिंकू गांव वाले की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अब मैं गांव छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मेरे तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। वो दुखी होकर ये सोच रहा था, वहीं ऊपर से एक सोने के शेर का खिलौना उसके सामने आ गिरता है। टिंकू उसे देखकर नीचे से उठा लेता है। अरे ये यहाँ कैसे आया? ये तो वही शेर का खिलौना है जो मुझे पिताजी ने दिया था, लेकिन ये अचानक यहाँ ऊपर से कैसे गिरा? वो शेर का खिलौना टिंकू के हाथ से उड़ने लग गया और उड़कर आगे जाने लगा। पहले उसे देखकर टिंकू बहुत आश्चर्य हुआ, फिर टिंकू उसके पीछे जाने लगा। टिंकू उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच गया। ऐसे वो कुछ ही आगे गया, वो शेर का खिलौना वहीं रुक गया और बहुत तेज चमकने लगा और देखते ही देखते एक आधे सोने और आधे पत्थर के शेर में बदल गया। और टिंकू से वो शेर, मैं एक जादुई शेर हूँ, मैं किसी भी चीज़ को सोने या पत्थर में बदल सकता हूँ। मैं तुम्हारे पिता को एक शराब में कैद मिला था, उन्होंने मुझे आज़ाद किया। इसके बदले मैंने उन्हें 3 इच्छाएं दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अमीर बनने की इच्छा मांगी और मैंने पूरी कर दी। अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, लेकिन उनकी 2 इच्छाएं बाकी हैं, वो तुम मांग लो। वो 2 इच्छाएं पूरा करने के बाद मैं पूरी तरह से आज़ाद हो जाऊंगा। अच्छा, मेरे पास अब 2 इच्छाएं हैं। मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरे चाचा जिन्होंने हमारे घर पर कब्जा कर रखा है वो पत्थर में बदल जाएं, और मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मुझे एक सोने की बनी हुई कार चाहिए। वो जादुई शेर टिंकू की ये इच्छा पूरी कर देता है और टिंकू वहाँ से गायब होकर अपने घर में प्रकट होता है। वहीं वो देखता है उसका चाचा एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया था और उसके घर में एकदम सोने की बनी हुई कार भी होती है। टिंकू को अपना घर सब कुछ वापस मिल जाता है। ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है।